अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत की एक और सबक आमूज किस के साथ मैं हूँ सना ताहिर। नाज़रीन, दीने इस्लामी माँ बाप का बहुत बुलंद मकाम है। उन्हें डांटना झिड़कना तो दूर की बात है, उफ तक कहने को भी मना किया गया है। औलाद पर वालिदैन के इतने एहसानात होते हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उनके एहसानात की कोई गिनती व शुमार है, ना ही कोई उनका बदला चुका सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म देते हुए वालिदैन के साथ एहसान व सलूक करने का हुक्म फरमाते हुए उसे औलाद के फ़राइज़ में शामिल किया और उसमें कोताही करने वाला वालिदैन का नाफरमान और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब शुमार होता है, जो कि इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह की अताअत के बाद अहम तरीन फरीज़ा वालिदैन की अताअत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम एक कुल है और उसमें अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दो अलग अलग ज़िंदगी गुजारने की हमें उसूल, ज़ाब्ते और क़वानीन वज़ा किए हैं। उसके अंदर जब हम देखते हैं हुकूकुल इबाद, तो सबसे पहले जिन दो हस्तियों का हक़ इंसान के ऊपर वाजिब और लाजिम है अदा करना, वो माँ और बाप हैं। उनका मकाम और मर्तबा कुरान करीम के अंदर इस तरह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शिर्क, जहाँ अल्लाह ताला ने शिर्क ना करने का हुक्म दिया, उसके फ़ौरन बाद माँ बाप की नाफरमानी को हराम करार दिया। और फिर कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वह बिल वालिदैनी एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान का रवैया अख्तियार करो, हुस्न सलूक करो। और दुआ कुरान करीम के अंदर जो माँ बाप के लिए मेंशन है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब यहाँ से ये मुतय्यन होता है कि माँ, जिसको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात की जन्नत माओं के कदमों तले है, उसको आपकी जन्नत करार दे दिया। और बाप, जिसको जन्नत का दरवाज़ा कहा गया, जिसकी रज़ा में खुदा की रज़ा कहा गया। नाज़रीन, वालिदैन के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता और वो औलाद और भी ज़्यादा अजीज़ हो जाती है जो कि इकलौती हो। इकलौती औलाद की हर बात को सर आँखों पर रखा जाता है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता है और उसके मुंह से निकली हुई हर बात हरफे आखिर होती है। साइम भी शफकत और साइमा की इकलौती औलाद था, जिसे बड़े लाड प्यार और नाज नखरे उठाकर पाला गया था। दूसरी जानिब साइम भी निहायत ज़हीन था। तालीम की गर्ज से साइम ने कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसे फ़ौरन ही दाखिला भी मिल गया। जैसे तैसे करके शफकत और साइमा ने उसे पढ़ने के लिए कनाडा भेजा, लेकिन बाहर जाकर साइम जैसे उन्हें भूल ही गया। महज पैसों की गर्ज के अलावा वालिदैन से राबिता कभी ना करता। यूं 3 साल बीत गए और फिर एक दिन साहिब बेटे को फोन तो करो, शायद आज फोन उठा ले। सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, उसका मोबाइल बंद जा रहा है। कल रात कॉल की थी, बेल जा रही थी, लेकिन हमेशा की तरह से उसने फोन नहीं उठाया। मसरूफ होगा पढ़ाई में, हो सकता है। मैं देखता हूँ बाहर कौन आया है। अरे साइम बेटा, तुम यूं अचानक? वाह साइमा, साइमा बाहर आओ। बड़ी खुशी हुई यार तुम्हारे आने की। अरे 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 मेरा बच्चा, मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने आने का बताया ही नहीं कि तुम आ रहे हो। अम्मी वो, अरे भाई हमारे बेटे ने हमें सरप्राइज दिया है। अम्मी एक्चुअली मैं अकेला नहीं आया। अनीला अंदर आओ भाई। अबू, ये नीला है मेरी बीवी और ये इसका मेरा मतलब है हम दोनों का बच्चा। ये तूने क्या किया साइम? साइम, आप तो कहते थे कि हमें देखकर अम्मी अबू बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है। अरे नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये बहुत खुश हैं। क्यों अबू, आप खुश हैं ना? हम बहुत खुश हैं। हाँ बहुत खुश हैं बेटा। हाँ बेटा, हम वाकई बहुत खुश हैं
कि तुम वापस आ गए और वापसी का तुमने ये सरप्राइज दिया हमें। वाह। चलो बेटा अंदर आओ। हाँ, अंदर चलते हैं एसी वाले कमरे में। पाकिस्तान में बहुत गर्मी है। और अबू आप मेरा सामान ले आइए। तुम जाओ इनके पास बैठो, मैं सामान ले आऊं। शफकत और साइमा के लिए इतने सालों बाद बेटे की वापसी सरप्राइज से ज्यादा शॉक बन चुका था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका इकलौता बेटा उनसे पूछे बिना अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकता है। अभी वो दोनों उसी शॉक में थे कि उन्हें एक आफ्टर शॉक मिला। ये साइम ने क्या कर दिया? मुझे तो उसकी शादी के बड़े अरमान थे, सब टूट गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि साइम कभी ऐसा भी कर सकता है। मुझे लगता है उस औरत ने इसको फंसाया होगा, वरना हमारे बेटे के लिए क्या लड़कियों की कमी थी? देखो, जो होना था वो हो गया। जरा तहम्मुल से, प्लीज। लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? आओ आओ बैठो। वो अब्बू, एक्चुअली मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मेरे कमरे का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, सो आप प्लीज़ मेरे कमरे में सो जाए। लेकिन बेटा, तुम्हारे अब्बू हार्ट पेशेंट है और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा, तुम तो तब भी नहीं आए थे जब तुम्हारी हमें बहुत ज़रूरत थी। प्लीज़ अम्मी, मैं बहुत बिजी था। अनीला और शहरी कनाडा से आए हैं, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, आदत है आपको इस गर्मी में रहने की। लेकिन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग इधर आ जाओ और हम तुम्हारे कमरे में चले जाते हैं। आओ बेगम। बहुत शुक्रिया। अनीला, शहरी, अंदर आओ भाई, बहुत गर्मी है बाहर। आ जाओ आ जाओ। सर, बेसिकली सुन, आज के हर नौजवान को ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस ज़िंदगी के अंदर जी रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें ज़िंदा रखने का हक हमारे माँ बाप ने दिया है, हमारी परवरिश उन्होंने की है। माँ अगर हमें दूध पिलाती है तो उस दूध की जो ग़िज़ा है वो बाप प्रोवाइड करता है, वो छत प्रोवाइड करता है, वो मुआशरे के साथ लड़ने का हौसला, जीने के गुर सिखाता है। तो हम उनके हकूक़ से किस तरह से पहलू तही कर सकते हैं? तो माँ बाप दोनों का एहतराम हम पर लाजिम है, उनकी खिदमत हम पर लाजिम है, और जो उनकी खिदमत नहीं कर सकता हदीस पाक के मुताबिक फिर वो खसारे में है और उसके लिए बहुत सख्त वईदें हैं। सारी रात शफकत और साइमा गर्मी में तड़पते रहे। शफकत साहब हार्ट पेशेंट थे, इसलिए उन्हें सारी रात नींद न आई और उनकी फिक्र में साइमा भी रात भर जागती रही। और फिर अगली सुबह। जाग रहे हो साइम बेटा? हाँ अब्बू, नींद नहीं आ रही। और सुनाओ बेटा, तुम वापस आ गए हो, क्या प्लान है? किस चीज का प्लान? जॉब का, कमाने का? फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, और जॉब का तो मैं सोच भी नहीं सकता। अभी कुछ हफ्ते एंजॉय करूंगा, एक चक्कर कश्मीर का लगा के आऊंगा। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन अगर तुमने कोई बिजनेस करना है तो जो कुछ तुम कनाडा से कमा कर लाए हो उसे कहीं इन्वेस्ट कर लेना। देखिए अबू, मैं कनाडा पढ़ने गया था, कमाने नहीं। ये तो आप शुक्र करेंगे मैंने वापसी के लिए एयर टिकट के पैसे नहीं मंगवाए आपसे। हाँ, कुछ बिजनेस प्लान्स हैं जो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन बाद में। सैम, बहुत भूख लगी हुई है, नाश्ते का क्या प्लान है? बेटा, तुम्हारी अम्मी सोई हुई है,
तुम बना लो सबके लिए नाश्ता। ओह हेलो अंकल, मैं बनाऊं सबके लिए नाश्ता? मुलाजिम हो क्या? ओहो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वी नीड टू टॉक। सब समझती हूँ मैं। सैम अंदर आओ। कम ऑन, ये सब कुछ डिस्कस करने की क्या जरूरत? वो कनाडा से आई है, यहाँ की नहीं है। ये सब कुछ वो नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हारी माँ सो रही है। हमारे यहाँ पे बच्चों की पैदाइश भी हम इसलिए माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पैदा होने चाहिए, क्योंकि उनको सोसाइटी को दिखाना होता है, अपनी फैमिली को दिखाना होता है कि जी वो माँ बाप बन गए। इसी तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से ये होती हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमें जो है वो हमारी खिदमत करेंगे, जो कि एक औलाद का एक फ़र्ज़ है। औलाद को ज़रूर ये चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। मगर अगर मैं समझती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की है कि वो शुरू से ही आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, शुरू से उनका आपका ताल्लुक़ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ, तो एंड पे भी जाके जब टाइम है कि माँ बाप की खिदमत की जाए, उनको सुकून दिया जाए, उस वक़्त भी बच्चे जो है वो अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लेके आते और माँ बाप को उसी तरह से जो ट्रीट कर रहे होते हैं। साइम दे रहा था अपने वालिदैन को एक के बाद एक दुख और तोड़ रहा था उनके तमाम तर मान, जिन्होंने औलाद के मुस्तकबिल की खातिर अपना सब कुछ कर डाला था कुर्बान। अब वही बेटा हो चुका था उनसे बेगाना। मगर अभी तो शफकत और साइमा की जिंदगी में थी ये तो बस मुश्किलात की शुरुआत, क्योंकि साइम भूल चुका था कि उनका प्यार क्या है। कहीं ना जाइएगा, मजीद दिल दहला देने वाली हकीकत से उठेगा पर्दा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे माशरे का अलमिया है कि वालिदैन अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर देते हैं, लेकिन जब वही औलाद बड़ी होती है तो उनका जवाब होता है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया ही क्या है। हमारी तालीम और तरबियत तो उनका फ़र्ज़ था। ऐसा ही कुछ शफकत और साइमा के साथ भी हो रहा था। उम्र के जिस हिस्से में उन्होंने अपनी इकलौती औलाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उनकी खिदमत करने की बजाय उनसे अपनी और अपनी बीवी की खिदमतें करवा रहा था। अबू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक दो बिजनेस प्लान्स हैं। बेटा, क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरे पास सेविंग नहीं है। What? जो कुछ था तुम्हारे बाहर जाने पे और कुछ मेरे बाईपास पे लग गया। तो आपको बचा कर रखने चाहिए थे ना। क्या सिर्फ पढ़ा लिखा देना ही काफी होता है? एटलीस्ट मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा, हमने तो सोचा था कि तुम बाहर सेट हो जाओगे, हमारा बाजू बनोगे, इसलिए जो कुछ था वो सब कुछ तुम पे लुटा दिया। तो प्लीज अबू, आपने सब कुछ मुझ पर नहीं, अपने बाईपास पर भी लगाया। अगर वही बचे होते तो कुछ तो होता कैपिटल जिससे मैं बिजनेस शुरू कर सकता। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या मुझे बाईपास नहीं करवाना चाहिए था? अबू, मेरा मतलब है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था, ताकि नौबत यहां तक आती ही ना। बेटा, घर बार का खर्चा चलाने के लिए आदमी को अपनी सेहत ही नहीं, जान भी कुर्बान करनी पड़ती। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। क्या हुआ शहरी को? तो बेटा, मैं चाय लेकर आ रही थी। क्या हुआ शहरी को? कुछ नहीं, चाय के लिए। आपको नजर नहीं आता क्या? बाजू चला दिया मेरे बेटे का। देखो सैम, जहाँ चाय गिरी कितना रेड हो गया है। हमें जब आपको पता था कि शेरी खेल रहा है तो आप भी थोड़ा ख्याल कर लेती। लेकिन बेटा, मामा पापा, गलती मेरी ही थी, मैं स्लिप हो गया था। लेकिन इनको भी तो नजर आना चाहिए ना कि यहाँ पे बच्चा खेल रहा है। चलो सैम, डॉक्टर के पास चलो। बेटा, मैं टूथपेस्ट लाता हूँ, उससे लगाने से जलन कम हो जाएगी। आप अपने टोटके अपने पास रखें। सैम, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो डॉक्टर पे चले। चलो।
शेरी की ही गलती से शेरी के बाजू पर जख्म आया, लेकिन साइम और अनीला के रवैये ने साइमा और शफकत के पहले से जख्मी दिलों को और भी घायल कर दिया। लेकिन साइम को उनके जख्म कभी नजर नहीं आए थे, क्योंकि उसके नजदीक वालिदैन सिर्फ उसकी जरूरियात पूरी करने की ATM मशीन थे। बस साइम, बहुत हो गया। अब इस घर में मैं नहीं रह सकती। यहाँ हमारे बच्चे की जान को खतरा है। हाँ यार, रहना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है और अब्बू को बोला है वो लोन लेकर देंगे। पहले लोन, फिर बिजनेस, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि शेरी के लिए कोई स्कूल देखे? हाँ, 1-2 स्कूल अच्छे देखे हैं। इसकी एजुकेशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसकी बेस जितनी मजबूत होगी, इसको उतना ही फायदा होगा आगे हायर स्टडीज में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेहतरीन खिदमत के हक़दार कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा कि मेरे बेहतरीन हुस्न सलूक की हक़दार कौन है? फिर फरमाया तुम्हारी माँ। तीसरी मर्तबा यही सवाल हुआ, तीसरी मर्तबा यही जवाब दिया, तुम्हारी माँ। जब चौथी मर्तबा पूछा तो फिर फरमाया तुम्हारा बाप। ये बात तो हम माँ बाप अपने मकाम और मर्तबे की फजीलत बताने के लिए अपनी औलाद को ज़रूर सुनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को अदब सिखाएं, उसको दीन की तालीम सिखाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ: मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की मोहब्बत, और फिर कुरान करीम की तिलावत और क़िरात। तो हमने कितना कुरान से जोड़ा, कितनी कुरान की तालीमात से जोड़ा, कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहले बैत अतहार की हमने बातें बताई। जाने कहाँ गलती हो गई हमसे बेटे की परवरिश में, कि अब पता नहीं कि हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पता नहीं बेगम, अच्छे स्कूल में भेजा, बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाया, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर भी वो बिजनेस के लिए पैसे मांगता है। उसकी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है कि उसे तो नौकरी बड़ी आसानी से मिल सकती है। लेकिन अब करेंगे क्या? मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो बैंक में था, उम्मीद है कि लोन मिल जाएगा। मेरे पास भी थोड़ी सी ज्वेलरी पड़ी है, वो भी ले लें। अब मैंने क्या करना है? जिस मकसद के लिए रखी थी वो तो साइम कनाडा से ले आया। ठीक कह रही हो बेगम, अल्लाह बेहतर करेगा। चलो खैर, सोते हैं, अल्लाह खैर करे। इतनी गर्मी में नींद भी कहाँ आ रही है, हम 4 दफ़ा हो गया नींद। जैसे तैसे करके शफकत साहब ने साइम के कारोबार के लिए पैसों का बंदोबस्त किया। साइम ने पार्टनरशिप पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, जिसकी खुशी में उसने अपने बिजनेस पार्टनर को घर में दावत पर बुलाया। और उस दिन वो हुआ जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना था। यार काफी देर हो गई है, अभी तक पहुंचे नहीं। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, आने वाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बताइए, हमारा वेट कर रहे थे। जी बिल्कुल। कैसी भाभी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरे हबीब, मैं आपकी बिजनेस अप्रोच से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। ओह रियली? यस। थैंक यू सो मच भाभी। वेलकम। अरे इनका तो इतना एक्सपीरियंस है कि इनके साथ पार्टनरशिप वाले को तो नुकसान हो ही नहीं सकता। ओह गुड। जी बिल्कुल।
मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर कारोबार को मजीद बढ़ाना चाहिए। जी ज़रूर, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ कारोबार को इसी तरह बढ़ाते जाओ और हमें इसी तरह की पार्टियाँ देते जाओ बस। और खाना भी बहुत मजे का था। किसने बनाया? मेड ने। अच्छा, आजकल तो इतनी अच्छी मेड मिलती नहीं। बाजी जी चाय ले आओ। हाँ ले आओ। एक शख्स ने 7 हज अपनी मां को अपने कांधों पर उठाकर करवाए। आखिरी तवाफ के आखिरी चक्कर में उसके दिल में ख्याल गुजरा कि मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई, क्यों नादान, अभी तो तूने उस एक रात का हक अदा नहीं किया जिस रात तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से बचाकर अपनी छाती पर लेटाया और वो खुद तेरे गीले बिस्तर पर सारी रात सोती और जागती रही। तो ये हम अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते, चाहे कि हम उनको अपना कुछ भी खर्च कर दें, कुछ भी उनके लिए मोहब्बत, उनके लिए शफकत के बाजू फैला दें। उस दिन जो हुआ साइमा ने शफकत साहब को कभी नहीं बताया और उस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लिया कि कहीं वो गुस्से में कोई इंतहाई कदम ना उठा ले, क्योंकि उसे अपने इकलौते बेटे से दूरी गवारा ना थी। वो जैसा भी था उसकी आंखों के सामने तो था। माँ तो फिर माँ होती है, बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देती है। लेकिन क्या अपनी इस गिरी हुई हरकत के बाद साइम और अनीला को आएगा होश? हकीकत जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शफकत और साइमा का इकलौता बेटा साइम और उसकी बीवी इतना गिर चुके थे कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर के सामने अपनी मां को नौकरानी बना दिया, क्योंकि सादा लिबास में मलबूस साइमा इस हालत में ना थी कि वो उसे अपनी मां के तौर पर मुतारिफ करा सके। उसकी मां ने सब्र करके सब कुछ सह लिया कि कहीं अगर वो कोई रिएक्शन दे तो उसका बेटा घर छोड़कर ना चला जाए। बाहर जा रहे हो बेटा? जी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वो मेरी हार्ट की मेडिसिन खत्म होगी, कुछ पैसे देते जाओ ताकि मैं ले आऊं। बेटे ने अभी कमाना शुरू क्या किया, साथ ही मंगते बनकर आ गए। साइम के पास पहले पैसे कम है। जी अबू, अभी मैंने नया नया काम शुरू किया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं आप लोगों के खर्चे उठाने शुरू कर दूं। सारी उम्र तुम्हारे सब खर्चे पूरे करते रहे ना, अभी तुम्हारे बिजनेस के लिए लोन भी लेकर दिया और तुम्हारी माँ ने तो अपना सारा जेवर भी बेच दिया है। तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। प्लीज अबू मूड खराब ना करें, वापसी पे पैसे बचे तो आपके लिए दवाइयां ले आऊंगा। चलो यार चलें। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने शिकायत की कि मेरा बाप मुझसे मेरे कारोबार में से मेरा माल ले लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलवाया। जब दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा, बाप ने कहा कि मैं इन्हें इसको कितनी मन्नतों के साथ मांगा था, कितनी मुरादों से हासिल किया था। जब ये पैदा हुआ मैंने कितनी खुशियाँ मनाई थी। जब ये छोटा था इसने चलना शुरू किया, मैंने तब क्या कुछ नहीं खुश हुआ। उसके बाद मैंने इसको बोलना सिखाया, मुआशरे के साथ आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाया, कारोबार करना सिखाया, बोलने और मुआशरे के साथ अपने हकूक़ को मनवाने का हौसला दिया। आज इतना बड़ा हो गया है कि ये मुझ पर बोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अशार सुनकर रोने लगे और फिर उस शख्स को, उस नौजवान लड़के को झंझोड़ कर इरशाद फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। नाज़रीन, साइम और उसकी बीवी कर चुके थे बेहिसी की इंतहा। अपनी माँ के साथ नौकरानियों वाला सलूक करके वो पहले ही कर चुके थे उसकी बेइज्जती, और अब नहीं थी उन्हें अपने वालिद की जान की भी परवाह। लेकिन नाज़रीन,
कीचड़ में भी फूल खिलते हैं और ऐसा ही कुछ सायम और अनीला के साथ हो रहा था। उनका बेटा ये सब कुछ देख रहा था। सायम ये भूल चुका था कि उसके वालिद दिल के मरीज हैं और उनकी दवाइयाँ उनके लिए जिंदगी और मौत की सी हैसियत रखते हैं। दुआ करो अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे। आमीन आमीन। पता नहीं कहाँ गलती हो गई है साइम की परवरिश में। शायद हमारे बहुत लाड प्यार का नतीजा है। मेरा भी यही ख्याल है। हेलो दादा दादी। हेलो बेटा, इधर आओ। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी दादी। माशाल्लाह। बेटा ये आपके हाथ में क्या है? दादाजी ये आपकी मेडिसिन है। मेरी मेडिसिन आप लेकर आए हैं? आपको कैसे पता चला कि मेरी मेडिसिन आने वाली है? दादाजी जब मामा पापा शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो मैंने रूम से सब देख लिया था और बाबा ने जो मुझे पॉकेट मनी दी थी उससे मैं आपके लिए मेडिसिन ले आया। शेरी बेटा, आप अकेले बाहर गए थे? जी दादी। बेटा आपने ये काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी दादा, मुझे लगा आपको मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि जब मैं भी बीमार होता हूँ तो मैं भी मेडिसिन के बिना ठीक नहीं होता। अच्छा अब आप जल्दी से मेडिसिन खा लें। ठीक है बेटा, जीते रहो। अच्छा दादा दादी मैं चलता हूँ। ओके बाय। बाय बाय बेटा। बाय बाय। सलामत रहो, सलामत रहो। बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई शक नहीं। अल्लाह इसे सेहत दे, आमीन। जिंदगी दे। किसी भी फैमिली में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और वो फैमिली को इस सिस्टम को बेहतर तौर पे चला भी रहे होते हैं, रहनुमाई कर रहे होते हैं। बच्चों को ताल्लुकात के बारे में कि किस तरह से वो अपने ताल्लुकात को बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते हैं, उनको बार बार इसके बारे में बता के कि आप किस तरह से अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, कितना ज़रूरी है अपने माँ बाप से मोहब्बत करना और फिर अपने दादा दादी से मोहब्बत करना और उनका रोल क्या है उस फैमिली के अंदर, यानी माँ बाप का क्या रोल है, दादा दादी का क्या रोल है और कितना अहम है ये रिलेशनशिप बच्चों के लिए। इसके बारे में जब हम बार बार बात करते हैं और फिर हम इसको अपनी फैमिली में प्रैक्टिस करते हैं, यानी अगर माँ बाप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हुए दिखाते हैं फैमिली में और बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तौर पे बच्चे जो हैं वो अपने दादा दादी के रोल को पहचान भी सकते हैं और उनकी फैमिली में अहमियत को जानते भी हैं इस बारे में। शेरी, तुम घर से बाहर गए थे और वो भी अकेले। अगर तुम गुम जाते या तुम्हें कोई अगवा कर लेता तो? क्या हुआ, क्यों बच्चे को डांट रहे हो? लो अब इनको हमारे डांटने पे भी इतराज है। हमारा बच्चा है, हम डांटें या ना डांटें आप लोगों को क्या? अबू ये घर से बाहर गया था और वो भी अकेला। अगर इसे कुछ हो जाता तो? बेटा वो गली के कोने तक गया था मेरी मेडिसिन लेने। क्या आपने भेजा था इसे? जब मैंने आपसे कहा था कि मैं वापस आकर आपको दवाइयां ला दूंगा तो आपने फिर भी इसे भेज दिया। मगर बेटा बस बहुत हो गया। साइम तुम्हारे वालिदैन को मेरे बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। या तो ये लोग इस घर में रहेंगे या मुझे नया घर लेकर दो। लेकिन बेटा पापा मैं खुद गया था बाहर, दादा ने मुझे नहीं भेजा था। शट अप, तुम इतने बड़े नहीं हो कि खुद जा सको। यकीनन इन्होंने ही कहा होगा घर से बाहर जाने को। नहीं मामा। तुम चुप करो, चलो अंदर, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। चलो चलो। साइम उसे रोको, मारे तो ना। अनीला का अलहदा घर का मुतालिबा क्या था, वक्ती गुस्सा या वो बना चुकी थी उसे अना का मसला? अनीला के उस मुतालिबे पर क्या होगा सायम का फैसला? दिल दहला देने वाली हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िर, जिस घर को शफकत और साइमा ने सारी जिंदगी की मेहनत से बनाया
अब उन्हें अपने ही घर से दरबदर करने की आवाजें बुलंद हो रही थी और ये आवाजें बुलंद करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उनकी अपनी बहू थी। लेकिन क्या सायम भी उसके उस मुतालबे से मुत्तफिक था? हाँ भाई, कैसी हो? साइम, अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें पता है मैं सारी ज़िंदगी कनाडा रही हूँ और वहाँ पे वालिदैन के साथ रहने का कोई कल्चर नहीं है। हाँ यार, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो कि मेरा बिजनेस अभी इतना एस्टेब्लिश नहीं है कि मैं कोई घर रेंट पे अफोर्ड कर सकूँ। तो ना छोड़ो, अपने वालिदैन को किसी ओल्ड एज होम में भेज दो। वहाँ पे उनकी केयर भी अच्छी होगी और उनकी एज के लोग भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ क्या करना है, बात करता हूँ किसी ओल्ड एज होम से। जो भी करना जल्दी करना, शहरी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, फिलहाल खाना लगाओ, मैं बहुत भूख महसूस कर रहा हूँ। अबू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, बैठो बेटा, बोलो बेटा। अबू, वो अनीला ने फैसला किया है कि वो अब आप लोगों के साथ नहीं रहेगी। ये फैसला उसका है या तुम्हारा भी? अम्मी, मेरा भी वही फैसला है जिसमें मेरी फैमिली की बेहतरी शामिल है। क्या हम तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं है? नहीं अबू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे अपने बच्चों की बेहतरी के लिए फैसले करने पड़ते हैं। या अल्लाह, अब हमें ये दिन भी देखना है। क्या हो गया साईं तुम्हें? बेटा, तुम लोग जाओगे कहाँ? अबू, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, आप लोग अब ओल्ड एज होम में रहेंगे। क्या अब हम तुम्हारे पे बोझ हैं? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, वहाँ आपकी ज्यादा केयर होगी। बेटा, हमने सारी उम्र जो कमाया है वो तुम पर खर्च कर दिया है, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है। अबू, मेरी खुशी अब इसी में है कि आप लोग ओल्ड एज होम में। ठीक है बेटा, हम चले जाएंगे, तुम खुश रहो बेटा। बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है सब? क्या खता है हमारी? साइम के इस घटिया फैसले से शफकत और साइमा का दिल टूट गया। वो चाहते तो अपने घर से साइम और उसकी बीवी बच्चे को निकाल सकते थे, लेकिन वो उनकी तरह संगदिल नहीं थे। उन्होंने अगले ही दिन ओल्ड एज होम जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो अब इस घर में रहकर मजीद गम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अच्छा बेटा, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ओल्ड एज होम। ठीक है अबू, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। खुश रहो बेटा। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? साइम, क्या हो गया आपको? आप खुद छोड़कर आए ना हमको। इस उम्र में वो कैसे जा सकते हैं? हाँ भाई, ठीक है ये तुम। चलिए अबू, मैं छोड़ाता हूँ आपको।
हाउसेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का बिल्कुल भी हिस्सा ना है, ना हो सकते हैं और ना होने चाहिए। इस्लाम जिस दीन की बात करता है वो दीन अदब है, वो दीन मोहब्बत है। वो तो माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने पर, सिर्फ एक निगाह से देखने पर हज मबरूर का सवाब अता करता है। हदीस पाक में आता है कि अगर किसी के माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं और वो हर जुमे के रोज़ सिर्फ अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत को जाए तो वो उस वक़्त तक मरेगा नहीं जब तक कि वो औलिया अबरार में लिख नहीं लिया जाएगा। तो ये तो वो वालिदैन हैं, ये तो वो हस्तियाँ हैं, ये तो वो मोहसिनीन हैं जिनका एहसान हम अदा कर ही नहीं सकते। अनीला और साइम खुश थे कि अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजार सकेंगे। उन्होंने शेरी को ये कहकर समझा दिया था कि घर में जगह कम थी, इसलिए उन्होंने दादा दादी को ओल्ड एज होम भेज दिया है। लेकिन शायद वो ये भूल चुके थे कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। इंसान जो बोता है वही काटता है और अल्लाह इंसान को उसकी गलतियों को सुधारने के लिए उसे बड़ी सज़ा से पहले झटका ज़रूर देता है ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही कुछ साइम और उसकी अहलिया के साथ हुआ। आज खाना बहुत मजे का था। वाकई भाभी, खाना आज बहुत लजीज था। आपके हाथ में तो जैसे जादू है। थैंक यू सो मच। मैं तो बस कोशिश करती हूँ। अच्छा साइम, हम चलते हैं। ओके, कल फिर ऑफिस में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मामा, आपने झूठ क्यों बोला? खाना तो हमने ऑर्डर बाय से किया था, आपने तो नहीं बनाया था। मेरा ख्याल है हमें भी अब शेरी की शादी कर देनी चाहिए ताकि इसकी बीवी खाना बना सके। नहीं, मैंने शादी नहीं करनी पापा। क्यों बेटा? वो इसलिए पापा क्योंकि जब मेरी शादी हो जाएगी तो घर में जगह कम पड़ेगी और आपको भी ओल्ड एज होम भेजना पड़ेगा दादा दादी की तरह। पापा मम्मा, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। पता नहीं दादा दादी हमारे बगैर कैसे रहते होंगे। एक मिनट साइम, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं वो अम्मी अबू। मैं भी साथ चलूंगी, हम उनको घर लेकर आएंगे। चलें, कहीं देर ना हो जाए। ये मैं भी लेके जाऊंगा दादा दादी को। रिस्क बंद कर दिया जाता है जो अपने माँ बाप के लिए औलाद दुआ करनी छोड़ देती है। ये तो सिर्फ दुआ ना करने की वईद है, लेकिन जो अपने माँ बाप की खिदमत करना छोड़ देते हैं वो तैयार रहें कि उनकी औलाद ने 10 गुना ज़्यादा। मैं एक बात हमेशा चैलेंज के तौर पर करती हूँ कि जिसने नहीं देखा, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह उसको हिदायत दे, लेकिन माँ बाप के साथ अच्छा और बुरा सलूक जिसने किया है वो आज हमारे मुआशरे के अंदर वो लोग मौजूद हैं। जिन्होंने अच्छा सलूक किया उनकी औलादें उनके साथ उसी तरह का अच्छा सलूक करती हैं, और जिन्होंने बुरा सलूक किया उनकी औलादें भी उनके साथ वही सलूक, वही रवैया अपनाती हैं कि वो जिसके हकदार हैं। क्योंकि एक शख्स अपने बाप को उठाकर नहर में फेंकने के लिए जा रहा था। जब नहर के करीब पहुंचा तो बाप ने कहा कि बेटे, मुझे यहाँ ना फेंकना, यहाँ से थोड़ा हटा कर फेंको, क्योंकि मैंने अपने बाप को भी यहीं फेंका था। बेटे को अल्लाह ने अक्ल दी और उसने अपने बाप को उठाया और वो वापस घर ले गया। क्यों? इसलिए कि आज अगर मैं अपने बाप को फेंकूंगा तो कल मुझे भी इसी जगह पर फेंका जाएगा। तो दुनिया मकाफात अमल है। नाज़रीन, साइम और अनीला को वक्त रहते ही अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। उन्होंने जो सलूक शफकत और साइमा के साथ किया था, कल को शेरी और उसकी बीवी उन दोनों के साथ कर सकते थे। इसलिए अपने वालिदैन की कदर करें, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनको बोझ ना समझे, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत होते हैं और दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है कि उनकी खिदमत की जाए। मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाज़त। हम ऐसे ही सबक आमूज़ हकीकतें आपके सामने करते रहेंगे बेनकाब। अल्लाह निगहबान।